हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। आज जो टॉपिक हम लोग मतलब टॉपिक हमारा चल रहा था, टेंस चल रहा था। और टेंस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पास्ट टेंस करेंगे। कौन सा? पास्ट टेंस। ठीक है, यानी जिसको हम लोगों ने बोला था भूतकाल। ठीक है, समझ रहे हैं? भूतकाल यानी भूतों के बारे में इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए भूतों के बारे में क्या समझना है। तो ये एक नई पढ़ाई है, यानी कि भूतों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल के बारे में बात करनी है, भूतों के बारे में नहीं, भूतकाल के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कि इसके जो मैंने बताया था 4 टाइप हैं। प्रेजेंट के थे, ऐसे ही पास्ट के होंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज अ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नेम और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? होता ही है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए यूपी बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है टेंसेज। क्योंकि नरेशन जो होता है चेंज करना यानी कन्वर्ट करना, उसमें टेंसेज जरूरी होते हैं समझने। और पैसिव वॉइस जो होते हैं यानी एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, उनको भी कन्वर्ट करने के लिए टेंसेज जरूरी है पता होना हमें। कि कोई भी ग्रामर रूल हो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और जो मॉडल्स हैं, तो उन सभी के पढ़ने के लिए यानी कि टेंसेस का एटलीस्ट पता होना जरूरी। तो सिंपल पास्ट टेंस हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहचानने का रूल क्या होगा, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे इन वाक्यों के अंत में क्या होगा, जैसे दिया, खाया, पिया। ठीक है, या लिखा। जैसे मैंने एक पत्र लिखा तो मैंने लिख लिया होगा। ठीक है, मैंने एक मंदिर देखा, देख लिया होगा। उसके बाद ठीक है, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली यानी जा चुका होगा। तो ये सारे ऐसे वाक्य ऐसे सेंटेंस दिख रहे हैं। जैसे दिया, मैंने एक पत्र लिखा था, मैंने खाना खाया था, इस तरीके से। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इनके रूल पे डिस्कस करते हैं हम लोग कि रूल क्या है इसका। तो देखिए, और एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने आपको वर्ब की फॉर्म बताई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का वर्क है। तो सबसे पहले जो है अफर्मेटिव, सबसे पहला कौन सा है? अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ पाएंगे कि रूल क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैं कल दिल्ली गया। ठीक है, कैसे लिख बनाएंगे इसको? आई वेंट टू दिल्ली। टुमारो नहीं होगा, क्या होगा? एस्टरडे, क्योंकि बात हो रही है पास्ट की। अब इरर डिरेक्शन में कैसे आते हैं? अगर सेंटेंस के लास्ट में एस्टरडे लिखा है, इसका मतलब आप समझ जाइए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी है? सेकंड फॉर्म होनी है। बात क्लियर हो रही है हमारी? क्या मैं बोल रहा हूँ, यानी कि अगर एस्टरडे लिखा है तो आप यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। क्लियर है? एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे जैसे तुमने अपना पाठ पढ़ लिया। तुमने अपना पाठ पढ़ लिया, तो क्या हो जाएगा? यू, तुमने अपना पाठ पढ़ लिया था। पढ़ने को क्या बोलेंगे? रेड। यानी कि देखो, रीड, रेड, रीड। रीड की सेकंड फॉर्म क्या है? रेड। और थर्ड फॉर्म रीड। लेकिन रीड, रेड की स्पेलिंग चेंज नहीं हुई, स्पेलिंग हुई यू रेड योर लेसन। यू रेड योर लेसन। समझ पा रहे हैं? तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। तो यू रेड योर लेसन यानी कि तुमने अपना पाठ पढ़ लिया था। अगर मैं कहूँ तुमने अपना पाठ पढ़ते हो, ठीक है, तुम अपना पाठ पढ़ते हो, तो यू रीड योर लेसन, तो वो भी करेक्ट है। सेंटेंस को ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा अलग सेंटेंस है ये। तो इसके नेगेटिव पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव हो गया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग
उसका निगेटिव। ठीक है, निगेटिव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निगेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे सिंपल प्रेजेंट में कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, तो यस और यस जब कब रिमूव हो रहा था, जब सेंटेंस निगेटिव हो रहा था, डू और डज नॉट आ रहे थे, तो वर्ब में यस और यस नहीं लगा रहे थे। वैसे इसमें निगेटिव में क्या करना है, ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये फॉर्मूला हो गया निगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए यहाँ वहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, डू नॉट डज नॉट, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो ऐसे याद रखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड यूज हो चुका है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। समझ पा रहे हैं? जो अफर्मेटिव था उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, जैसे सेंटेंस में निगेटिव आया यानी कि डिड नॉट हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होने लगी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये सेंटेंस का। जैसे मैंने तुम्हें कल नहीं देखा, मैंने तुम्हें कल नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट सी यू, आई डिड नॉट सी यू स्टडी। बात समझ पा रहे हैं कि मैंने तुम्हें कल नहीं देखा, क्योंकि वर्ब डिड नॉट आ गया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सी। और अगर वैसे होती तो क्या होती, सा होती। ध्यान रखना है। जैसे मैंने तुम्हें कल देखा, तो क्या हो जाएगा, आई सॉ यू एस्टरडे। मैंने तुम्हें कल देखा, आई सॉ यू एस्टरडे। बट मैं कहूँ इसका निगेटिव क्या होगा, ऐसे मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सॉ यू एस्टरडे, उसका निगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट। कैसे पता चला, सी की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिड नॉट लगाते हैं, तो आई डिड नॉट, और सी का क्या, सॉ का क्या हो जाएगा, सी, तो आई डिड नॉट सी यू। तो ये कन्वर्जन भी आते हैं यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, निगेटिव हो गया। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, डिड प्लस, अब डिड क्यों आ रहा है, क्योंकि डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रहा है, तो डिड पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड। अब इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा सिंपल, जब जहाँ से मैंने टेंस शुरू किए थे, ठीक है, तभी समझ आएगा। तो देखिए इसका क्या बनेगा, जैसे तुम क्या तुमने पत्र लिखा, या क्या तुमने पत्र लिखा ना, तो क्या हो जाएगा, डिड यू राइट। क्यों राइट लिया मैंने, क्योंकि डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड यू राइट आ, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये हो गया इंटेरोगेटिव। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना के देख सकते हैं, कोई नहीं समझ आ रहा कमेंट बॉक्स में लिख दे सर इसका क्या होगा, तो मैं आई विल टेल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। तो क्वेश्चन टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, देन अगर निगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, मैं नॉट भी इसमें लिख देता हूँ, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, ये हो गया रूल। देखिए जैसे मैंने पूछा, रमेश ने सांप को कैसे मारा, ठीक, रमेश ने सांप को कैसे मारा, यानी कि मारा होगा, यानी पास्ट की बात हुई होगी, तो कैसे, देखिए कैसे यानी कि यानी लेना पड़ेगा हाउ। डिड समझ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड देन डिड, अब सब्जेक्ट क्या है, रमेश, तो हाउ डिड रमेश, अब स्नेक को क्या किया है, किल किया है, मारा है उसने, तो हाउ डिड रमेश किल।
दी स्नैक। समझ पा रहे हैं? किल, क्योंकि किल जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होनी, क्योंकि यहाँ पे डिड आया हुआ है। समझ गए? तो ये हो गए सिंपल पास्ट के सारे स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रूल फिर वही है, जैसे इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैंने कहा कि तुमने कल उनको देखा, तो आप बोलोगे सर वो जा रहे थे, जा रहे थे। ठीक है, तो पास्ट की बात है। ठीक है, मैंने पूछा वो कल बच्चे नहीं आए, तो आप बोले सर वो कल खेल रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो इसका सब्जेक्ट यानी अफर्मेटिव की पहले बात कर रहा हूँ, अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस सिंपल सेंटेंस है वाज ऑब्लिक वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। क्लियर? तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वाज किसके लिए यूज करना है? सिंगुलर के लिए यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? सिंगुलर। और वर्ब किसके लिए यूज करना है? प्लूरल। बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ना है, वर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर, प्लूरल। इसको ध्यान से समझिए, फिर मैं एक और बहुत जबरदस्त सेंटेंस बताता हूँ। देखिए तो जैसे लिखा हुआ है राधा श्याम संग बांसुरी बजा रही थी, बजा रही थी। अब देखिए, और सबसे पहले बुकैब आपको बहुत अच्छे से तैयार हो, वर्ड्स पता होंगे तभी। आप बांसुरी नहीं पता है, बजाना नहीं पता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता हो। देखिए राधा, राधा सिंगुलर है तो वाज। अब राधा क्या कर रही है? बांसुरी बजा रही है। देखिए बांसुरी, ये जितने बांसुरी हो गए, वायलिन हो गए, ये सारी चीज़ें बजाने की, जब बजाने की आएगी तो यहाँ पर रिंगिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? प्लेइंग। तो लिखेंगे राधा वाज प्लेइंग, राधा वाज प्लेइंग। और क्या बजा रही? बांसुरी। बांसुरी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूट। तो राधा वाज प्लेइंग फ्लूट, और किसके साथ में? विद श्याम। श्याम मतलब कृष्ण जी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? राधा श्याम संग बांसुरी बजा रही। क्लियर हुई बात? इसी में अगर निगेटिव की बात कर लें, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, निगेटिव में बात कर लें, निगेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बात समझ पाए? तो इसमें केवल नॉट, जैसे मोहन नहीं खेल रहा था, तो मोहन वाज नॉट प्लेइंग। ठीक है, मैं तुम्हें गणित नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट टीचिंग यू मैथ्स। समझ रहे हैं? इस तरीके से। और मैथ्स के भी वीडियो हमारे अपलोड हैं। ठीक है, क्लास 8 के भी पढ़े हैं, 9 के भी 10, तो वो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो वाज वर्ब। ये रूल सारे एक बॉक्स में जरूर कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि क्या पढ़ाया गया। ठीक, ये अफर्मेटिव, निगेटिव और ये इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव क्या है? वाज वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझ, एसयूबी को सब्जेक्ट लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगा लेंगे, अदरवाइज इसको नॉट रिमूव कर देंगे यहाँ से। वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे मैदान में कूद रहे थे? क्या वे मैदान में कूद रहे थे? तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो जाएगा? अब वर दे जंपिंग। ठीक है, जंपिंग इनटू द फील्ड। ठीक है, जंप मोशन में है तो जंपिंग इनटू द फील्ड, ध्यान रखना। ये प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन टाइप में, तो क्वेश्चन टाइप में क्या रूल है?
क्वेश्चन वर्ड वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो नॉट लगा लेंगे, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रूल सारे आप लिख लेंगे। देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, वे कल कहाँ जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, अब कल कहाँ जा रहे थे यानी वेयर। ठीक है, वेयर हो गया। अब बे है ना, बे के लिए यानी कि प्लूरल है तो वर, तो वेयर वर दे। ठीक है, कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग। कहाँ कब जा रहे थे, कल की बात पूछ रहे हैं यानी कि समझ पा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें। सो थैंक यू एवरीवन।